हेलो व्यूअर्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं की। ठीक है, कक्षा 9वीं की अंग्रेजी विषय की प्रश्न बैंक जो कि इस वर्ष 2021-22 की नई प्रश्न बैंक है और इसमें आपके एग्जाम में आने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं। इसका पार्ट 1 हम बना चुके हैं। पार्ट 1 में हमने 3 अनसीन पैसेज उनके अर्थ के साथ करे थे और यह भी बताया था कि इनके उत्तर इसमें से कैसे ढूंढेंगे। इसके बाद हम इसका पार्ट 2 कर रहे हैं जिसमें अनसीन पैसेज ही है जो कि बाकी बचे हुए हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं कक्षा 9वीं की अंग्रेजी विषय की प्रश्न बैंक। तो इसका पार्ट 1 हम बना चुके थे। पार्ट 1 में हमने इसके अनसीन पैसेज जो इम्पोर्टेंट है वह कर लिए थे। बाद हम अगला अनसीन पैसेज करेंगे जो कि चौथा है। 3 अनसीन पैसेज हमने कर लिए थे। तो शुरू करते हैं। मारी क्यूरी वाज वन ऑफ द मोस्ट अकम्पलिश्ड साइंटिस्ट इज हिस्ट्री। मारी क्यूरी जो है इतिहास की सबसे पूर्ण जो है एक तरह से वह साइंटिस्ट थी। टुगेदर विथ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ, अपने पति के साथ, पियरे उनके हस्बैंड का नाम था पियरे। शी डिस्कवर्ड रेडियम, एन एलिमेंट वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर एंड स्टडीड यूरेनियम एंड अदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो उन्होंने अपने पति के साथ में रेडियम को डिस्कवर करा था, खोजा था। और यह जो है रेडियम जो एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा तत्व है जो कैंसर के इलाज के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। और उन्होंने स्टडी की थी यूरेनियम की और जो दूसरे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उनके बारे में उन्होंने स्टडी करी थी। पियरे एंड मारिस हैड एन एमिकेबल, तो पियरे और मारी जो थे एमिकेबल कोलैबोरेशन था, उनके बीच मित्रतापूर्ण संबंध था। मारी वाज बोर्न इन 1867 इन वार्साव पोलैंड वेयर हर फादर वाज ए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। तो मारी का जन्म 1867 में वार्सा पोलैंड में हुआ था, जहां उनके पिताजी जो थे फिजिक्स के प्रोफेसर थे। एंड एट एन अर्ली एज शी डिस्प्लेड ए ब्रिलियंट माइंड एंड ए कैजुअल पर्सनैलिटी। अर्ली एज, शुरुआत में ही उनकी जो ब्रिलियंट मतलब बुद्धिमत्ता, पूर्ण दिमाग का और उनकी विशेष पर्सनैलिटी के बारे में पता चल गया था। हर ग्रेट एक्जुबरेंस फॉर लर्निंग prompted her to continue with her studies after high school। क्योंकि उनके पढ़ने के प्रति वो बहुत उत्सुक थी, इसलिए उन्होंने अपनी हायर स्कूल के बाद भी उन्होंने स्टडी अपनी कंटिन्यू करी। शी बिकेम discredited however when she learned that the university in Warsaw was closed for women। तो उनको यह, जब उन्हें यह पता चला कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ वार्सा जहाँ की वो रहने वाली थी वो वुमन मतलब महिलाओं के लिए बंद हो रही है, उनको अब आगे पढ़ाया नहीं जाएगा महिलाओं को, तो उससे उन्हें बहुत दुख हुआ था। डिटरमाइंड टू रिसीव अ हायर एजुकेशन शी डेफिनेटली लेफ्ट पोलैंड इन 1891, इंटर्ड द सॉर्बोर्न ए फ्रेंच यूनिवर्सिटी। तो क्योंकि उन्हें आगे पढ़ने की लगन थी इसलिए उन्होंने पोलैंड छोड़ दिया था 1891 में और सॉर्बोर्न फ्रेंच यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला ले लिया था। वेयर शी अर्नड हर मास्टर्स डिग्री एंड डॉक्टरेट इन फिजिक्स। वहाँ पर उन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री प्राप्त करी और फिजिक्स में डॉक्टरेट भी करा था। तो ये मारी क्यूरी के बारे में था पूरा जो अनसीन पैसेज था वह। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, वेयर डिड मारी अर्न हर मास्टर्स डिग्री फॉर। तो मैरी ने अपनी जो है मास्टर डिग्री कहाँ से अर्न करी थी, कहाँ से प्राप्त करी थी। तो यहाँ पे आ जाएगा उसका उत्तर, शी अर्नड हर मास्टर्स डिग्री सॉर्बोर्न ए फ्रेंच यूनिवर्सिटी। ठीक है, कहाँ से करी थी, सॉर्बोर्न ए फ्रेंच यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे थे, 4 ऑप्शन में से हम इसका उत्तर ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन था यूनिवर्सिटी इन वार्सो, यूनिवर्सिटी इन सॉर्बोर्न, तो यहाँ पे यही आएगा यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोर्न। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोर्न से उन्होंने अपनी जो मास्टर्स डिग्री करी थी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला है व्हाट वाज मारीज फादर। मारी के फादर क्या थे। ए डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या साइंटिस्ट। तो हमने पढ़ा था
कि उनके जो फादर थे जो प्रोफेसर थे, यहाँ पे आया था हर फादर वास ए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, तो उनके पिताजी जो थे फिजिक्स के प्रोफेसर थे, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा व्हाट वास मारीज फादर, तो यहाँ आ जाएगा प्रोफेसर। इसके बाद तीसरा है मारी लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल्ड टू फ्रांस टू इंटर्ड द सोरबोर्न, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स को हमें पूरा करना है। तो यहाँ क्या आना चाहिए, मारी शोड इंटेलिजेंस, मारी बिहाउड लेफ्ट या बिहाउड या फिर बोल्डली या फिर वाज डिस्ट्रेस्ड, तो मारी वाज डिस्ट्रेस्ड लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल्ड टू फ्रांस टू इंटर सोरबोर्न, तो यहाँ पे डिस्ट्रेस्ड आएगा क्योंकि वो दुखी थी, उन्होंने पोलैंड छोड़ दिया और फ्रांस में जो वहाँ की यूनिवर्सिटी थी वहाँ एडमिशन लिया था। इसके बाद जो अगला है, ठीक है, इसके बाद जो अगला आएगा मारी क्यूरीज डॉक्टरेट वाज इन विच एकेडमिक डिसिप्लिन, मारी क्यूरी ने जो डॉक्टरेट की थी वह किस विषय में करी थी, कैंसर स्टडीज़ में या रेडिएशन केमिस्ट्री में या मेडिसिन में या फिजिक्स में, तो हमने पढ़ा था इसमें फिजिक्स में करी थी उन्होंने अपनी डॉक्टरेट, ठीक है, फिजिक्स में करी थी। यहाँ पर हम फिर से देख लेंगे एक बार कि फिजिक्स में करी थी तो हमें कैसे पता चला था, तो यहाँ पे जो लास्ट में लिखा है डॉक्टरेट इन फिजिक्स, ठीक है, डॉक्टरेट इन फिजिक्स, तो उन्होंने फिजिक्स में अपनी डॉक्टरेट करी थी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिस्कवर, डिस्कवर का नाउन फॉर्म लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा DIACOVERY, डिस्कवरी, ठीक है, डिस्कवरी जो है डिस्कवर का नाउन फॉर्म हो जाएगा डिस्कवरी, ठीक है। इसके बाद हम अगला पैसेज पढ़ेंगे, तो इस प्रकार के नाउन फॉर्म और ये आपको यह पैसेज में नहीं मिलेंगे, ठीक है, पैसेज में इसका जो है वर्ड बना हुआ है, लेकिन हमें पता भी होना चाहिए तो ही हम कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ जैसे डिस्कवर्ड था, शी डिस्कवर्ड रेडियम, ठीक है, तो डिस्कवरी होगा इसका नाउन फॉर्म। इसके बाद अगला है पैसेज 5, इसे करेंगे हम पैसेज 5। तो अनसीन पैसेज जो है आपके एग्जाम में आते हैं, शुरुआत में ही होते हैं अनसीन पैसेज, 5 नंबर के 2 अनसीन पैसेज आएंगे जो कि कुल 10 नंबर के रहेंगे और ये इंपॉर्टेंट है 10 नंबर आपके लिए। तो शुरू करते हैं। देयर सीम्स टू बी ए जनरल ओपिनियन इन दिस कंट्री डेट सरदार पटेल वाज स्लाइटली ऑफ हार्श एंड रफ टेम्परामेंट। यहाँ पर जो है हमारे देश में सामान्य तौर पर ओपिनियन है कि जो सरदार पटेल थे वह रूखे और कठोर व्यवहार के थे, कठोर स्वभाव था उनका। मैन कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, लोग उन्हें भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया मतलब लौह पुरुष कहते हैं। ही वॉज नो डाउट एन आयरन मैन इन द सेंस डेट वन कुड रैली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो वे बिना किसी डाउट के एक आयरन मैन लौह पुरुष थे, इस उद्देश्य से कि उन्होंने देश के प्रशासन के लिए जो स्ट्रिक्टता के साथ काम करा था, ठीक है। बट एज ए मैन, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में, टू दोज हु हैड द गुड फॉर्चून ऑफ कमिंग इनटू क्लोज कॉन्टेक्ट विथ हिम, ही वाज काइंड एंड कंसिडरेट। बट एज ए मैन, टू दोज हु हैड द गुड फॉर्चून ऑफ कमिंग इनटू क्लोज कॉन्टेक्ट, लेकिन व्यक्ति के रूप में यदि आप भाग्यशाली और उनके पास में हो तो आपको पता चलेगा कि वो काइंड पुरुष थे, एक दयालु व्यक्ति थे। एट टाइम ही इवन बिकेम इमोशनल वेयर हिज पर्सनल फ्रेंड एंड फॉलोअर्स वेयर कंसर्न्ड। जब उनके जो दोस्त और जो संबंधी थे वह उनको यदि कुछ भी परेशानी होती थी तो इमोशनल हो जाते थे उनके लिए। However, it goes without saying that the Sardar Patel had the great skill of organizing affair. सरदार पटेल में एक ग्रेट स्किल थी, अफेयर मतलब अपने जो संबंधों को बनाने के लिए। He knew the way of picking people and putting them in their proper place. उन्हें लोगों को समझने और उन्हें जो उनकी प्रॉपर प्लेस है, जो सही जगह उन्हें वहाँ पर उन्हें रखने में एक विशेष स्किल प्राप्त थी उन्हें, ठीक है, एक कौशल था उनका ये।
वंस ही जज्ड ए मैन एंड फाउंड हिम करेक्ट ही ट्रस्टेड हिम फुली। यदि वो एक बार किसी व्यक्ति को जज कर लेते थे और यदि उसे करेक्ट सही पाते थे तो उस पर विश्वास करते थे पूरी तरह से, एंड गोट हिम टू डू एनीथिंग ही वांटेड, और उसे कुछ भी जो वह चाहे वह दे देते थे। तो इस प्रकार यहाँ सरदार पटेल के बारे में है। यदि हमें हर वाक्य का पूरा अर्थ नहीं आ रहा तो भी हम इन अनसीन पैसेज से जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं उनका जो सही आंसर बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ प्रश्न जो पहला है, ठीक है, प्रश्न जो पहला है, सरदार पटेल वास कॉल्ड, सरदार पटेल वास कॉल्ड, तो सरदार पटेल को क्या कहलाते थे वो, है ना। तो यहाँ लिखा है मैन कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉल्ड, तो यहाँ पे आएगा सरदार पटेल वास कॉल्ड, तो यहाँ आ जाएगा आयरन मैन, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, सरदार पटेल को जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल, सरदार पटेल में किसकी ग्रेट स्किल थी, तो यहाँ आंसर लिखा है सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका पूरा ही, सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर, सीधा सा उत्तर दे रखा है, ठीक है, ग्रेट स्किल यहाँ है, ग्रेट स्किल, हमें तुरंत ही इसका आंसर मिल गया है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ आसानी से कर लिया हमने दोनों। इसके बाद है ही वॉज काइंड एंड कॉन्सिडरेट फॉर, ही वॉज काइंड एंड कॉन्सिडरेट फॉर, किसके लिए वो काइंड और कॉन्सिडरेट थे, तो यहाँ पर हम इसका उत्तर ढूंढेंगे, काइंड एंड कॉन्सिडरेट फॉर, ठीक है, काइंड एंड कॉन्सिडरेट फॉर, तो यहाँ हम इसका आंसर देखते हैं कि कहाँ पर लिखा है काइंड एंड कॉन्सिडरेट फॉर, तो यहाँ पे है ही वॉज काइंड एंड कॉन्सिडरेट एट टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे किसके लिए, तो यहाँ पे ये सेंटेंस आगे से आ रहा है यहाँ से, बट एज ए मैन टू दोस, यहाँ पे दोस हु हैड द गुड फॉर्चून ऑफ कमिंग इनटू क्लोज कॉन्टेक्ट विथ हिम, ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ आएगा दोस हु हैड द गुड फॉर्चून ऑफ कमिंग इनटू क्लोज कॉन्टेक्ट विथ हिम, ठीक है, उनके लिए वे काइंड और कॉन्सिडरेट थे। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा, हम ऐसा कैसा पूरा लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, इसके पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद अगला है वन कुड रैली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड इफिशियंट, तो वन कुड रैली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड इफिशियंट, तो इसका उत्तर भी हम ढूंढेंगे यहीं पर, वन कुड रैली ऑन हिम वाला, तो कहाँ पे इस तरह के शब्द लिखे हुए हैं हम आसानी से इसी प्रकार से ढूंढेंगे। He knew the way of picking them in their proper place. Once he judged a man, found her correct. He trusted him. तो यहाँ तो नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ नहीं लिखा है, तो इसका यहाँ पे ऊपर देखते हैं हम, ठीक है, ऊपर यहाँ पे रैली लिखा है, ठीक है, ये मिल गया रैली, और यहाँ पे भी रैली है, वन कुड रैली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट, ठीक है, रैली लिखा है यहाँ पे, तो एक बार पढ़ लेते इस सेंटेंस को, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे नीचे, है ना, ठीक है, हमने देखा नहीं था, यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ है पीपुल, वर्क और एडमिनिस्ट्रेशन, वन कुड रैली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट, तो यहाँ पे हमको शब्द मिल गया था, इससे हम उत्तर भी ढूंढ लेंगे, तो ये था रैली वाला। तो हम पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं, एन आयरन मैन इन द सेंस डेट वन कुड रैली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वन कुड रैली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट, तो यहाँ क्या आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, अभी हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, ठीक है। इसके बाद है फाइंड आउट द वर्ड फॉर द पैसेज विच मीन्स लक, ऐसा शब्द ढूंढना है जिसका अर्थ है लक, तो यहाँ पे जो शब्द था वह था फॉर्चून, FORTUNE, फॉर्चून, और ये सेंटेंस में भी आया था, देख लेते हैं हम, यहाँ पे जो पैसेज में भी आया था फॉर्चून, तो यहाँ पे था फॉर्चून, है ना, गुड फॉर्चून, अच्छा भाग्य, तो लक वाला जो समानार्थी है इसका। इसके बाद हम देखेंगे पैसेज 6 जो कि हेलन केलर के बारे में है। हेलन केलर lost her eyesight and hearing at the age of 2 because of an illness, एक बीमारी के कारण हेलन केलर ने अपनी आईसाइट, दृष्टि, और हियरिंग, सुनने की क्षमता खो दी थी एक बीमारी के कारण। तो हेलन केलर वाला जो है
पार्ट आपके ब्रिज कोर्स में भी है, हिंदी में भी इम्पोर्टेंट है वह भी। और यहाँ पे हेलन केलर का ही अनसिन है। शी बिकेम डिफ, ठीक है, शी बिकेम डिफ, वह जो है बहरी हो गई थी, सुन नहीं पाती थी। शी आल्सो लोस्ट द एबिलिटी ऑफ स्पीक, उसने अपनी बोलने की क्षमता भी खो दी थी। फॉर वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग वाट वी हियर, क्योंकि हम बोलना सीखते हैं किससे, जिससे कि हम सुनते हैं, सुनने के द्वारा हम सुनते हैं, वही शब्द हम बोल लेते हैं। लेकिन हेलन केलर सुन नहीं पाती थी, इसलिए उसने अपनी बोलने की क्षमता भी खो दी थी। एट फर्स्ट इट सीम्ड इम्पॉसिबल दैट शी वुड नेवर अंडरस्टैंड अदर्स आर बी अंडरस्टूड बाय देम। तो एट फर्स्ट यह इम्पॉसिबल हो गया था कि शी वुड नेवर अंडरस्टैंड अदर्स, ठीक है, वह दूसरों को अंडरस्टैंड करे या दूसरे उसे अंडरस्टैंड कर ले, समझ ले। हर्स वाज दस ए लोनली वर्ड, इसलिए उसके लिए एक अकेला संसार हो गया था, लोनली हो गई थी वह। बट शी वाज हेल्प्ड बाय ए वंडरफुल टीचर नेम्ड मिस सुलिवान हु हैड हरसेल्फ बीन ब्लाइंड एज ए चाइल्ड बट रिकवर्ड हर आईसाइट बाय एन ऑपरेशन। तो उसकी हेल्प करी थी जो एक वंडरफुल टीचर ने, जिसका नाम था मिस सुलिवान, ठीक है, वह खुद भी बचपन में ब्लाइंड, अंधी हो गई थी और उसको अपनी आईसाइट एक ऑपरेशन के द्वारा वापस प्राप्त हो गई थी। मिस सुलिवान वॉलंटियर्ड टू हेल्प हेलन एंड टोट हर टू स्पीक, मिस सुलिवान ने हेलन को मार्गदर्शन दिया और उसे बोलना सिखाया। स्पीक, रीड एंड राइट, बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाया। हेलन लेटर वेंट टू ए यूनिवर्सिटी, हेलन जो है बाद में एक यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय गई थी, यूनिवर्सिटी, एंड गेंड ए डिग्री, और डिग्री भी प्राप्त की। शी देन स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ वर्किंग टू हेल्प द ब्लाइंड एंड द डिफ, उसने अपने जीवन का बाकी समय ब्लाइंड मतलब अंधे और बहरे लोगों के लिए काम करके उनकी हेल्प करने में बिताया था। तो इस प्रकार हेलन केलर की पूरी स्टोरी थी। और मैंने पहले भी कहा है कि अनसीन पैसेज में ज़रूरी नहीं कि आपको उस पूरे पैसेज का हिंदी अर्थ आता हो, हमें नहीं भी आता तो भी हम उसके उत्तर, इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ से ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है वी लर्न टू स्पीक, वी लर्न टू स्पीक, तो हमको यही ढूंढ लेना कहाँ लिखा वी लर्न टू स्पीक। तो यहाँ दूसरे लाइन जो है वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग वाट वी हियर, तो ये इसका उत्तर है, ठीक है, ये इसका उत्तर है पूरा। ये जो है वी लर्नर से लेकर यहाँ तक लिख देंगे तो ये इसका उत्तर हो गया फर्स्ट का। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मिस सुलिवान हेल्प्ड हेलन टू, तो हमें इसका उत्तर ढूंढना है। तो ऐसा उत्तर में ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जहाँ मिस सुलिवान भी हो, हेल्प भी हो, ठीक है, HELP हेल्प भी हो, तो इसका उत्तर हम ढूंढेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मिस सुलिवान आया तो मिस सुलिवान हु हैड हरसेल्फ बीन ब्लाइंड एज ए चाइल्ड बट रिकवर्ड हर आईसाइट बाय ऑपरेशन, तो यहाँ तो नहीं। फिर अगला है मिस सुलिवान वॉलंटियर्ड टू हेल्प हेलन, हेल्प भी है, हेलन भी है, एंड टोट हर टू स्पीक, रीड एंड राइट, तो यह इसका उत्तर हो जाएगा मिस सुलिवान से लेकर राइट तक, यह पूरा जो है इसका आंसर हो जाएगा। पूरा यहाँ लिख देंगे, आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद जो तीसरा है व्हाट डिड हेलन डू फॉर द ब्लाइंड एंड डिफ, तो हेलन ने ब्लाइंड और डिफ के लिए क्या किया था। तो देन स्पेंट द रेस्ट ऑफ हर लाइफ वर्किंग टू हेल्प द ब्लाइंड एंड डिफ, उसने हेल्प करी थी ब्लाइंड एंड डिफ की, ठीक है, तो यहाँ इसका उत्तर ये आ जाएगा, ठीक है, ये लाइन आ जाएगी। इसके बाद अगला है व्हेन डिड हेलन केलर लॉस हर आईसाइट एंड हियरिंग, तो हेलन केलर ने अपनी आईसाइट और हियरिंग कब खो दी थी। तो यहाँ पहले ही सेंटेंस है हेलन केलर लॉस्ट हर आईसाइट एंड हियरिंग एट द एज ऑफ 2 बिकॉज ऑफ एन इलनेस, शुरुआत में ही हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे थे, 3 ऑप्शन दिए थे, एट बर्थ, एट द एज ऑफ 2 या एट द एज ऑफ 4, तो यहाँ आ जाएगा एट द एज ऑफ 2, ठीक है। इसके बाद अगला है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज़ नॉट एबल टू सी, तो वन हु इज़ नॉट एबल टू सी, एक जो कि देख नहीं सकता, उसमें देखने की क्षमता नहीं, उसे क्या कहेंगे, इसके लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ है इस पैसेज में। तो जो देख नहीं सकता उसे कहा जाता है ब्लाइंड, ठीक है, ब्लाइंड, अंधा।
तो इस प्रकार से 3 अनसीन पैसेज और हमने कर लिए, तो इस प्रकार कुल 6 अनसीन पैसेज हो गए हैं, 6 इम्पोर्टेंट है। और यदि आप ये 6 अनसीन पैसेज कर लोगे तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि अनसीन पैसेज को हमें कैसे करना है, और आप यदि कोई दूसरा भी अनसीन पैसेज आता है तो उसे भी हल कर सकते हो। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, बाकी की प्रश्न बैंक के लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।